श्री राम। रानी कुशवा का हाथ जोड़ के प्रणाम। मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड का पाठ लेके अर्थ सहित, जिसमें कि हम एक एक दोहे एक एक चौपाई के अर्थ सुन रहे हैं। जब हम ध्यान से सुनते हैं पता चलता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे तो हम किताब की तरह पढ़ देते हैं, भजन की तरह गा देते हैं, लेकिन नहीं, जब हम एक एक शब्द के अर्थ को सुनते हैं तब हमें सीखने को मिलता है कुछ। रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। क्यों ना हम सीखे। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी को, सब भगवान जी को, गुरु जी को पढ़ा मेरा हाथ जोड़ के। हम आ गए थे 16 दोहे पर। उससे आगे अब 16 दोहे को मैं रिपीट कर देती हूँ जिससे कि याद आ जाए। सुनो माता शाखा मेरग, नहीं बलि बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बांदरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। चौपाई। मन संतोष सुनति कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजरि अमरि गुण निधि सुते हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। करहूं कृपा प्रभु असि सुनि काना, मेरे भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करेंगे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बारी बारी नाय से पद सीसा, बोला बचन जोरे करे की। सब कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मात मोहे अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिने करे भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप आज्ञा दे दो तो। देखे बुद्धि बल निपुण कपि, कयो जान की जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात,
श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। श्री रघुनाथ जी को मतलब अपने धारण करके और फल खाओ। चले उनाई सिर बैठे बागा, फल खाए से तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवार, कछु मारे कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की। नाथ एक आबा कपि भारी, ते अशोक बाटिका उजारी। खाए से फल अरु बेटा पोपार, रक्षक मर्द मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रख बालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सोने रावण पटाए फटे नाना, तिनहि देखे गरिजे हनुमाना। सब रजनी चरे कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। उन्हें पठायो तही अच्छे को मारा, चला संग ले सुबते अपारा। आवत देख बिटप गही तरिजा, ताहिनी पात महाधुनि गरिजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार से कछु मर्द से, कछु मिलाए धरि धूर। कछे पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। और कुछ ने जाकर पुकार की, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। रावण के पास जाके कुछ न कुछ उन्होंने विनती की कि बंदर तो बहुत बलवान है। जय सिया राम। अब हम आ गए 18 दोहे पर। अगर आप सबको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। जय सिया राम।